नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आपका स्वागत है। मिट गए माँ और माटी की खातिर। 18 सितंबर 1918 को कोटद्वार और उसके आसपास के गांवों में सैकड़ों हिंदू नवयुवक गौ माता और मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को मिटाने के लिए निकल पड़े थे। इसमें से 135 को काले पानी की सजा और 4 को फांसी दी गई थी। हरिद्वार से लगभग 10 किलोमीटर दूर लक्सर मार्ग पर कटारपुर नामक एक गांव है, जहां हर वर्ष 8 फरवरी को गौ भक्त स्वतंत्रता सेनानियों की याद में एक विशेष आयोजन होता है। इस दिन सभी लोग कटारपुर गांव के शहीद स्मारक पर अपने पुराने पुरखों की याद में शीश नवाते हैं और वहीं बगल में स्थित इमली के पेड़ की पूजा करते हैं। उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी 1920 को इस इलाके में 4 गौ भक्त स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था। यही कारण है कि कटारपुर के अलावा कनखल, ज्वालापुर, रानी माजरा, फेरूपुर, चांदपुर, जियपोता, धनपुर, बहादुरपुर, रामकुंडी, खेलड़ी, मिश्रपुर, अजीतपुर, रोहालकी, भोगपुर, घीसूपुरा, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, मीरपुर, सराय, बिशुनपुर, पंजनहेड़ी आदि गांवों और हरिद्वार के लोग भी 8 फरवरी को एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। कटारपुर में कटारपुर गो तीर्थ विकास समिति के तत्वाधान में हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन होता है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सिंह आर्य ने बताया कि 17 सितंबर 1918 को गांव के मुसलमानों ने ईद उल जुहा पर सार्वजनिक गौ हत्या की घोषणा की थी। इस क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ था, अतः हिंदुओं ने ज्वालापुर थाने में शिकायत की और उनकी सुनी नहीं गई। दरअसल वहाँ के थानेदार मसीउल्लाह तथा अंग्रेज प्रशासन की सह पर ही यह हो रहा था, लेकिन हरिद्वार के थानेदार शिवदयाल सिंह ने हिंदुओं का पूरा सहयोग देने का वचन किया। इसके बाद हिंदुओं ने कहा कि वे किसी भी सूरत में गौ हत्या नहीं होने देंगे। इस विरोध के कारण उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मुसलमानों ने 5 गायों का जुलूस निकालकर उसे इमली के पेड़ में बांध दिया। वे भड़कीले नारे भी लगा रहे थे। महंत रामपुरी जी के नेतृत्व में आसपास के अनेक गांवों के हिंदू युवकों को धावा बोलकर सभी गायों को छुड़ा लिया। इस संघर्ष में लगभग 30 मुसलमान मारे गए, कई हिंदू बुरी तरह घायल हुए। महंत रामपुरी जी का भी बलिदान हुआ। इसके बाद पुलिस ने 176 हिंदुओं को पकड़ लिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस के आतंक से डरकर हिंदू गांव छोड़कर चले गए। अगले 8 वर्ष तक कटारपुर के खेतों में बुआई नहीं हुई। भाई कहीं बहन कहीं, इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाना छोड़ दिया गया। अब कुछ परिवार रक्षाबंधन मनाने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर परिवार अभी भी यह पर्व नहीं मनाते। इमली का वह पेड़ जिसमें मुसलमानों ने गायों को बांधकर भड़काऊ नारे लगाए थे, डॉक्टर आर्या के अनुसार लगभग 1 साल तक मुकदमा चला और 8 अगस्त 1919 को 135 लोगों को काले पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसमें से 4 को माफी देकर 10 वर्ष की सजा दी गई और 2 लोगों को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। शेष को बरी कर दिया गया। जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी वे थे 45 वर्षीय महंत ब्रह्मदास जी महाराज, 60 वर्षीय चौधरी जानकी दास, 32 वर्षीय डॉक्टर पूर्णचंद्र और 22 वर्षीय मुक्का सिंह चौहान। इन चारों को 8 फरवरी 1920 को फांसी पर लटका दिया गया। महंत ब्रह्मदास जी महाराज और चौधरी जानकी दास को प्रयाग, डॉक्टर पूर्ण प्रसाद को लखनऊ और मुक्का सिंह चौहान को बनारस में फांसी दी गई। चारों वीर गौ माता की जय कहकर फांसी पर झूल गए। इस घटना से मातृभूमि और गौ माता के प्रति हिंदुओं में जागृति भर आई। महान गौ भक्त लाला हरदेव सहाय ने प्रतिवर्ष 8 फरवरी को कटारपुर में गौ भक्त बलिदान दिवस मनाने की प्रथा शुरू की। शहीद मुक्का सिंह के पड़पोते सचिन चौहान ने बताया, आजादी के बाद लाहौर से मीठाराम वाली इस गांव आए थे। वो मुकदमे से जुड़े कागजातों को गांव तक ले आए और ग्रामीणों को शहीद स्मारक बनवाने के लिए प्रेरित किया। 1559 में उन्होंने ही स्मारक की नींव रखी और तभी से हर वर्ष यहाँ बलिदानियों की स्मृति में कार्यक्रम होते हैं। इतना ही नहीं, गांव के बाहर रहने वाले ग्रामीण और गांव की बहू बेटियां भी इस दिन सपरिवार पहुंचती हैं। ऐसे ही एक बहू है रानी चौहान, जो दिल्ली में रहती है। वे शहीद राम सिंह परिवार की बहू है। ये कहती हैं, इस कार्यक्रम का इंतजार तो पूरे साल रहता है। 10 काम छोड़कर भी यहाँ आने का मन करता है। सौभाग्य है कि मेरा विवाह
एक बलिदानी परिवार में हुआ है। ऐसी ही भावनाओं के कारण करतारपुर की शहीद स्मारक आज भी किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं है। इस मंदिर के देवता हैं वे स्वतंत्रता सेनानी और गौ भक्त जिन्होंने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने सिर तक कटवा दिए। देश दुनिया और इस प्रकार की तथ्यात्मक खबरों के लिए आप बने रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव में। नमस्कार।